So, hi guys, good evening. My name is Advocate Aditya Sharma. I've been working in the courts of Delhi for the past year and a half, and at the same time, I've been preparing for various law exams as well. तो एक चीज़ जो मैंने देखी पूरे एजुकेशन सर्कल में कि ए यूपीएससी लॉ ऑप्शनल के लिए जो कोचिंग्स हैं वो आपसे इतना बेहद पैसा ले रही हैं और सक्सेस की गारंटी कभी इन एग्ज़ाम्स में रहती ही नहीं है। कभी कभी सरकार ही आपके खिलाफ खेल जाती है, कभी कभी आप अपने खिलाफ खेल जाते हैं। तो मैंने क्या सोचा है और मैं क्या करूँगा अगले 2-2.5 महीने में, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये सोचा है कि अगले 2-2.5 महीने में हम लॉ ऑप्शनल एज वेल एज़ क्लैट पीजी की तैयारी करेंगे। ठीक है, क्लैट पीजी का एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, दिसंबर फर्स्ट वीक मोस्ट प्रॉबेबली। तो उसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊँगा और साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी तैयारी करेंगे। मैं अभी आने वाले समय में एक पूरी पीडीएफ फाइल कैलेंडर के साथ आपको दिखा दूंगा कि जो जो हम पढ़ने वाले हैं और उसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। साथ साथ हम लॉ ऑप्शनल की भी तैयारी करेंगे। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके पास लॉ ऑप्शनल है तो वो निश्चिंत रहें, और ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ये पूरा फ्री एक इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। आगे आने वाले समय में हमारे साथ और एडवोकेट्स भी जुड़ जाएंगे जिनको आप अपने डाउट्स जितने भी आएंगे वो दे सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल लॉ से। इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हवा बना हुआ है। हवा इसलिए बना हुआ है क्योंकि लोग उसे क्रोनोलॉजिकली नहीं पढ़ाते हैं। हम एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी के साथ पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ को, ताकि आपको भी समझ आए। ठीक है, और जितने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए छात्र हैं, एवरी स्टूडेंट हु इज स्टडिंग in law schools or in general as well, if you want to study international law, because right now international law and international affairs are primarily in news. I mean, most importantly because of the great president of United States of America, Mr. Trump. So I think international law के बारे में सबको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपको आसान तरीके से मुश्किल चीज़ें समझाएं। ठीक है, यही हमारा आग्रह है आपसे। अगर आप ये देखें, ये वीडियो आप देखें, अंत तक देखिएगा। इसमें आपको मैं पूरा कैलेंडर एक दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू। So hi guys, so this is the calendar which I was talking about. So I've maintained it day wise, right? आप लोग देख सकते हैं कि this will be for UPSC law optional, UPSC law optional plus CLAT PG plus uni law exams as well, right? So this is the day wise division. For example, we'll be starting with international law today. I'll upload one video which is part 1 of IL, in which definition and the start of history is written, right? So I'll upload that one. इंटरनेशनल लॉ का एक लौता समझने का तरीका यही है कि उसे हम कहानी की तरह पढ़ें। कहानी, ठीक है। उसके बाद 40% चीजें रटने की हैं, क्रैम अप। पर क्रैम अप भी हमें, वी हैव टू क्रैम दीज थिंग्स अप इन अ मैनर ऑफ अ स्टोरी so that it sits in our mind, which is very important. Okay, so we'll start with IL, right? And then following that, this is the day-wise division. We'll either go on with jurisprudence. अब जिसको jurisprudence के बारे में नहीं पता, jurisprudence में thinkers होते हैं फिर से, ठीक है? This is legal philosophy in a crux. शेक्सपियर साहब कहते थे that brevity is the soul of wit. हमारा एक और काम ये रहेगा कि हम थोड़े से हंसी मजाक करते करते पढ़ेंगे अगर चीजों को, तो हमारे दिमाग में ज्यादा बैठती हैं।
सो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का इकलौता खेल यही है, अगर सामने मजाक चल रहा है, ठीक है, तो आप सुन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका भी एक इंटरनल मोटिव ये होता है कि हमें भी हंसी आए, हम भी खुश रहें, ठीक है, तो हम खुशी खुशी पढ़ने की चीज कोशिश करेंगे, ठीक है, खुशी खुशी पढ़ना है, ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छा लगे पढ़ना, ठीक है। तो jurisprudence is, according to me, is very easy again if we teach it in a manner of chronology A, B in a story, right? We'll be doing all these thinkers which are written here. We'll be doing the schools, what is positivism, realism, natural law, what is the doctrine of personality, right? And subject, after every subject, or rather after every class, it depends on class to class or class, we'll do PYQs plus model answers. ठीक है, एक बहुत से शायर की बात याद आ रही है कि अगर उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा था कि अगर सफलता चाहिए तो पहले नजर पैदा कर। नजर, अभी हमारा काम है कि हम नजर पैदा करें, दैट इज आवर फर्स्ट थिंग। और नजर कैसे पैदा होगी? जब हम सीखेंगे चीजों को, तो हमारा काम सीखना रहेगा, ठीक है। अगला फिर लॉ ऑफ थॉट्स, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट लगता है मेरे को, मजा आएगा पढ़ने में आप लोगों को, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द खत्म करें। क्रिस्प नोट्स दूंगा मैं आपको, क्रिस्प नोट्स इज अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिवीजन में ना वो बंडल्स काम नहीं आते हैं, नोट्स काम आते हैं। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप मेरे नोट्स तो ले ही लें, माय नोट्स, बट प्रिपेयर योर हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि याद उससे रहेगा। ये खुद का लिखा हुआ खत हमेशा याद रहता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ पे आएंगे हम लोग, ठीक है। क्रिमिनल लॉ अगेन, इसको हम सीआरपीसी से थोड़ा सा रिलेट करेंगे, मेन रहेगा आईपीसी और बीएनएस। तो हमें एक साथ लेके चलना है, क्योंकि जो मैं क्लैट पीजी के भी क्वेश्चंस देख रहा था ना, और साथ साथ लॉ ऑप्शनल के भी यूपीएससी के, तो उनमें अगर हम दोनों को साथ साथ पढ़ के चल रहे हैं तो क्वेश्चन ज्यादा ठीक हो रहे हैं। हमारा काम क्या है? क्वेश्चन ठीक करना, राइट। नेक्स्ट we'll go on to the concept of constitutional law. Again, beautiful subject. It will help you, whatever I'll teach, it will help you in UPSC polity as well. Okay, so keep that in mind. It will be very thorough. It will include every current affair as well. So no need to worry upon it. Then post consti will do admin law. Again, very easy. It will not take this much of time. I've just divided it, but I'll try to finish it up in much less period of time. It will at max take 4 or 5 days at max. अगेन मैं सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग डालूंगा ताकि आपको इजी रहे पढ़ने में, आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना हो आप खोल के पढ़ पाए, ठीक है। देन वील कम ऑन टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एंड कमर्शियल लॉ, देन कंपनी लॉ, देन आईपीआर एंड सीएलडीज। अगेन आईपीआर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, खासकर यूपीएससी लॉ ऑप्शनल के लिए, प्लस आपके यूनिवर्सिटी लॉ एग्जाम्स के लिए, बिकॉज किसी ने कॉन्सेप्चुअली उसे पढ़ा नहीं है। कॉन्सेप्ट का खेला आईपीआर में, आईपीआर हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, प्लस आर्बिट्रेशन एज वेल। आर्बिट्रेशन से भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसेंटली। एनवायरमेंटल लॉ की क्रोनोलॉजी आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है, बहुत जरूरी है। अगेन ये यूपीएससी लॉ के, यूपीएससी नॉर्मल जो पेपर होते हैं जीएस, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन हमें समझनी पड़ेगी एनवायरमेंट के लिए कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने चीजें खराब करी,
फिर एफआरए आए और बहुत सारी टिम्बर पॉलिसी आई। फिर 42nd अमेंडमेंट के टाइम किस तरीके से एनवायरमेंटल लॉज में चेंजेस आए और अब फेडरलिज्म का क्या इशू है, राइट। तो इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे दोस्तों। मैं आज से यानी 8 अगस्त से डालने शुरू कर दूंगा वीडियोस। It will go on till good amount of time. For example, if I'm busy someday, of course I'll tell that before. Mostly handwritten notes will be given, right? And this is absolutely free, guys. At the end, before CLAT PG as well, we'll take an open mock, right? And as well as in between every class, we'll be doing mock questions too. So this is what we'll be doing. I hope you all will stay with me till the end of the series. If not, I mean, it will be your loss, but I think it will help you in your uni exams too. Because in my uni exams, no one taught, or in general in our university as well, teachers ने भी अच्छे से पढ़ाया नहीं था। सिर्फ आई थिंक मेरे को टैक्स लॉ अभी तक ऐसा याद है जो मेरी टीचर ने पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था। उसके अलावा हम चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि हमें एक क्रोनोलॉजी के साथ नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर छात्र अच्छा तभी बनेगा जब अध्यापक अच्छे होंगे, ठीक है। हमारा काम ये है कि हम एक साथ चले, ठीक है, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ला जी ने भी कहा है कि इंसान जब साथ चलने की कोशिश करता है तो बहुत आगे बढ़ता है। तो साथ चलेंगे हम लोग। थैंक यू एंड कीप लर्निंग, राइट। थैंक यू। दिस वाज फ्रॉम लेक्स मेंटोर। Also, one more thing which I'd like to add is that this is a recorded thing, right? So this is a recorded thing, and this there might be a possibility that you'll get bored. So you can try to watch it at 1.5x or 2x. Faster learning plus easy learning. Right? Because I get it. I've seen many lectures on YouTube. Teachers teach very slowly, and eventually we have to do it in 1.5 or 2x. So I'd rather say that to you before. Try to watch it in 1.5 or 2x. It will be for your benefit as well. Because of course, if I'm teaching, I'll teach slowly. Right? That is human nature. But for your benefit, just do it like this. Thank you.